बच्चों चैप्टर 16 पीपल की पेड़ का पवित्रता जो हम पढ़े थे उसका आधा जो पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। पीपल गुलार परिवार का वृक्ष है। इस पर छोटे छोटे फल आते हैं। इन्हें गुलड़ी कहते हैं। एक गुलड़ी से बहुत से बीज होते हैं। पक्षी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें खाकर पक्षी जो बीट करते हैं उसमें बीज जो के त्यों निकल जाते हैं। इस तरह पक्षी पीपल के बीजों को दूर दूर तक बिखेरते हैं। क्या हुआ बच्चों, जो पीपल क्या है, गुलार परिवार का है। पीपल जो है एक गुलार परिवार का वृक्ष है। वो उसके छोटे छोटे फल होते हैं। इस फल को क्या बोलते हैं, गुलड़ी कहते हैं। और उसके अंदर जो बीज होते हैं बहुत सारे होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन्हें पक्षियाँ बहुत शौक से खाती है और जहाँ तहाँ पर जो बीट करती हैं वो उसके तरह और से ही बहुत से और पीपल का पेड़ होता है, देखो बिखेर देती है दूर दूर तक। ये बीजे छत पर, दीवारों के दरार में कहीं भी गिर जाते हैं और वहाँ पीपल का पौधा उग आता है। दूसरे वृक्ष की कटोरे में भी बीज गिर जाते हैं और वहाँ भी पौधे उग आते हैं। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बड़ा होते जाते हैं और मूल वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। पीपल के इसकी मोटी पतली शाखाएं लाकर भी उगाया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती, यह अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है। पीपल की पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। पीपल के पत्तों को बकरियों और हाथी बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए पीपल का एक नाम गच्छ वृक्ष भी है। क्या है बच्चों, जो पक्षियाँ जो बीट जो छोड़ते हैं वो कहीं पर भी गिर जाता है, जैसे कहीं पर छत पर, फिर दीवारों की दरार पर, फिर किसी पेड़ में जो बन जाता है, छोटे छोटे गोला आकार को जब कटोरी जैसे बन जाता है कि नहीं, वहीं पर भी गिर जाता है। ऐसे पीपल के पेड़ को वहीं भी कहीं भी उग जाता है और उसकी मोटी पतली शाखाएं जब निकल आती है तो मूल वृक्ष जो होता है, जो जिस वृक्ष में वो पीपल के पेड़ जो उगाता है वो नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, पीपल के पेड़ को देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी छोटी सी शाखाएं भी हम लाकर कहीं पर डाल दे तो वो निकल आती है। वो अपना देखभाल स्वयं कर लेता है, पीपल का पेड़ जो होता है। और क्या होता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन हमको देता है। बाकी पेड़ जो होते हैं रात को ऑक्सीजन नहीं देते, सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं। और सिर्फ पीपल का पेड़ ही हमें रात में भी ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। पीपल के पेड़ को बकरी और जो हाथी होते हैं बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए इसका और एक नाम क्या है, गजवृक्ष भी है। पीपल के छाल के रंग से साधु सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं। पीपल से दवाइयाँ भी बनती है। इन दवाओं से अनेक रोग ठीक होते हैं। पीपल की लकड़ी यज्ञ में भी समिया के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इनके आयु लंबी होती है। क्या है बच्चों, पीपल के पेड़ में जो छाल होता है उससे सन्यासी क्या करते हैं, अपने कपड़े रंगते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं, जिससे बहुत से रोग ठीक होता है। और यज्ञ हो या फिर कुछ काम हो तो उसको भी काम में डालते हैं पीपल के पेड़ को। भारत में इसकी आयु जो है लंबी होती है। भारत में हजारों साल की आयु के पीपल के वृक्ष आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने पीपल की वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अंत में बुद्ध धर्मानुयायी भी इस पवित्र मानते हैं। बोध गया में जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है। इस पीपल के एक शाखा की 288 ईसा पूर्व लंका में लगाया गया था। वह आज भी फूल फल रहा है। इसकी आयु 2250 वर्ष से अधिक की हो गई। खेतिहर भारत में पीपल की उपयोगिता कड़ी धूप में काम करता हुआ
थका आदमी किसान जब इसकी सघन छाया में आकर बैठता है तो इसकी पत्ते अपनी लोरी जैसी सरसराहट से उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के इन्हीं गुणों के कारण उसे पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष लगाने से हजारों पुण्य मिलते हैं। पीपल ही क्या, पेड़ों को कोई भी हो उसे लगाने से पुण्य और काटना पाप है। क्या है बच्चों, भारत में जो पीपल का वृक्ष है वो हजारों साल का तो है। जो गौतम बुद्ध जो थे वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही पाए थे कि नहीं अपना ज्ञान, तो वो पेड़ आज भी है। वहाँ से एक टहनी काटकर लंका में लगाया गया था। कितने साल पहले? 288 ईसा पहले, मतलब 288 साल पहले लगाया गया था। तो वो आज भी है। और वो जो गौतम बुद्ध जो पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ की उम्र क्या है? 2250 साल है। इतना देर तक है, इतना दिन तक है। और इसके पीपल के पेड़ बहुत सारे उपयोगिता है। जैसे अभी तो बताया गया आपका पीने का जो रंग लेते हैं, फिर औषधियाँ बनाते हैं। जो कड़ी धूप में काम करता हुआ एक आदमी आएगा और पीपल पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसके जो पत्ते होते हैं सरसराहट से लोरी सुनाने जैसा वो सो जाता है। इन्हीं गुणों के कारण पीपल के पेड़ को हम भारत में पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष लगाना बहुत पुण्य है। हजारों लोग जो होते हैं पीपल के वृक्ष लगाते हैं। पीपल के वृक्ष ही क्या, कोई भी वृक्ष लगाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। तुषिता, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों और जीव जंतुओं को धर्म को साथ जोड़ दिया। समझदार लोग सदैव इनका विनाश से बचते हैं। क्या है बच्चों, तुषिता को उनको विज्ञान के टीचर ने कहा कि अब तो तुम समझ गए होगे कि पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने लोग जो होते हैं सब चीज़ को बचाने के लिए उसको धर्म से जोड़ देते हैं, इसीलिए समझदार लोग सदैव विनाश से बचते हैं।